बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और सभी पार्टियां अपने-अपने स्तर से लोगों को उम्मीदवार भी बनाना शुरू कर दिया है। एनडीए या फिर महागठबंधन, सभी लोग सिंबल भी दे रहे हैं। हालाँकि अभी कई जगह ऐसा है महागठबंधन ने सीट का डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो तैयारी शुरू हो गई है और सभी समाज के लोग अपने-अपने चहेतों को कहिए या फिर जो उनका पसंद होता है उन्हें लोग उम्मीदवार बना रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि किन लोगों को चुना जाएगा और किस आधार पे चुना जाएगा। मेरे साथ हैं अखिल भारतीय चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार चौरसिया समाज प्लान कर रही है, कैसे? हैं रशिया से और बार-बार मुझे हम लोग को यह सामना करना पड़ रहा है। अभी भी देखिए चिर प्रतिष्ठित जो माँग थी हम लोग का कि कम से कम एक मंत्रिमंडल में हमारे एकमात्र विधायक हैं संजीव कुमार चौरसिया, जो योग्य भी हैं और इसके लिए सुयोग्य एवं कर्मठ व्यक्ति हैं। उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए था, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। तो ये सब हम लोग के लिए बहुत ही कहने का मतलब कि दुखद है कि उन्होंने हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। जबकि हमारा समाज हमेशा कदम ताल मिला करके उनके साथ रहा है, एनडीए के साथ रहा है और उनके साथ लगातार जब से कहने का मतलब कि भाजपा का शुरुआत हुई है, तब से हम लोग उनके साथ व्यावसायिक वर्ग उनके साथ था। कब तक रहिएगा, कब तक रहिएगा? बार-बार वो हमेशा उपेक्षा का शिकार मिल रहा है। तो इस बार छोड़ दीजिएगा? इस बार देखिए इस बार भी हमें कुछ आशा थी कि हमारे संजीव चौरसिया जी को पुनः बनाया जाएगा, मंत्री के रूप में उनको शपथ दिलाई जाएगी। कई बार सोशल मीडिया से भी आया, पेपर में भी आया कि उन्हें चयनित किया गया है, इस उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन फिर हमें निराशा ही हाथ लगी। तो इस तरह से हमें छलावा किया जा रहा है, तो हमारा समाज भी कभी न कभी इससे क्षुब्ध होकर करके फिर कोई दूसरे निर्णय लेने पर मजबूर हो जाएगा। क्या मतलब एनडीए को आप इतने वर्षों से झेल रहे हैं एक तरह से, तो झेलना बंद करके महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करिएगा या फिर आप कुछ? निश्चित रूप से हम लोग मिल बैठ करके विचार करेंगे और इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है कि कुछ दिन देखा जाए या फिर कुछ दूसरे राह पर चला जाए। नहीं, तो अभी हमारे तो समाज सीट भी चाहिए, चौरसिया समाज का सीट भी चाहिए आप लोग को, कम से कम एक दो सीट चाहिए। कोई देखिए महागठबंधन हो या ये हो एनडीए हो, दोनों जो है हम लोग के साथ छलावा कर रहा है। चौरसिया समाज को हमेशा उपेक्षित किया जाता है और एक दो सीट ऐसे दिए जाते हैं जिसमें भी कि जिसको कि वो खुद उनका प्रत्याशी जो रहता है वो मतलब जो उस मजबूत हैं ऑलरेडी खुद अपने से अपने बलबूते, उन्हीं को टिकट दे के और कहा जाता है कि हम चौरसिया समाज को एक सीट दें। जी बिल्कुल यही बात है। तो इस तरह से हमें उपेक्षा के शिकार से देखा जा रहा है। मैं हम पहले तो एनडीए से मांग करेंगे कि इस समय अगले चूँकि इसकी तो सभी जगह सीटें बँट गई, लेकिन अगले विधानसभा में अगर हम लोग को इग्नोर किया गया, तो निश्चित रूप से हम लोग कोई दूसरे दिशा में देखेंगे और स्वतंत्र राह पकड़ेंगे। वोट किसके साथ अभी मैंने एनडीए को ही वोट दीजिएगा क्या? अभी हम इस पर विचार करेंगे, एक महाबैठक बुलाई गई है, महाबैठक में हम लोग निर्णय लेंगे इस पर। कब तक मतलब? अ, अभी 10 दिन में हम लोग का फैसला आ जाएगा, फैसला करेंगे इस पर, महागठबंधन को दें या एनडीए के साथ रहें, इस पर एक महा बैठक बुलाए हैं। नहीं तो 10 दिन अभी समय है, तो ऐसा काहे नहीं किया जा सकता है कि महागठबंधन से भी आप बातचीत करके देख लीजिए, हो सकता है वो सीट आपको एनडीए नहीं दिए तो हो सकता है एक दो सीट दे दे महागठबंधन। देखिए
रहा है वो देना चाहिए। बिहार के बाद राष्ट्रीय स्तर पे क्या मतलब रहा है? बिल्कुल। तो देखिए छत्तीसगढ़ में हमारी संख्या थी अधिक, मध्य प्रदेश में अधिक है, तो वहाँ हमें इंडिया हाँ दोनों तरफ से मिली है, दोनों तरफ से मिली है, लेकिन एनडीए की तरफ से ज़्यादा मिला है, तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं उसी हिसाब से मैं यहाँ भी चाहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ कि जिसकी जैसी आप बता दीजिए, हमें भी विधानसभा में अगर मान ली कि देखिए निश्चित रूप से इस बार जो हमारा है वो हम बैठक के बाद ही निर्णय लेंगे। बैठक जो हम लोग करने जा रहे हैं 10 तारीख को बैठक है, 10 तारीख को बैठक और उसके बाद 14 से और क्या कहे राजनीतिक हैसियत भी सहनी को सहनी तो आप लगता है कि मुकेश सहनी जो राजनीतिक स्तर पे पहले और उनको जब नहीं पूछा तो आप लोग को तवज्जो मिलेगा, आपको क्या लगता है? देखिए हम सिर्फ जाति की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि पिछड़े जो पिछड़े जा रहा है उसका उत्थान करना है, सामाजिक न्याय आप कहते हैं तो कहिए नहीं, इसको कीजिए। सिर्फ कहने पर नहीं होगा, कागज कलम से नहीं होगी, इसको सच में दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग वैश्य समाज से हैं जो अभी भी उपेक्षित हैं और उसको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो सबको आगे ले जाने के लिए अगर आप सामाजिक न्याय का पुरोधा बनते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय धरातल पर दिखनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। तो लोकसभा में आप 10 दिन में बैठक करके फैसला कर लेंगे, लोकसभा में ठीक है माफ कर दीजिएगा, लेकिन लगता है कि अगर नहीं मानेंगे तो विधानसभा में साफ कर दीजिएगा। निश्चित रूप से बड़े निर्णय पर हम लोग कठोर निर्णय पर लेने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी और जो चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थिति बनती है, हर बार वोट ले लेते हैं नेता लोग, लेकिन उस समाज को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि कई समाज के लोग खिलाफ में वोट करते हैं और जिसका असर होता है कि कई उम्मीदवार जो हैं मामूली वोट के अंतर से चुनाव हार जाते हैं। इन लोगों ने भी फैसला किया है कि अगर स्थिति अगर अच्छी नहीं रही, अगर इन लोग पर ध्यान अगर नहीं दिया गया तो ये लोग लोकसभा में भले ही माफ कर दे, लेकिन विधानसभा में एनडीए की तरफ ही नहीं रहेंगे, नया कोई रुख अख्तियार करने को मजबूर हो जाएंगे। हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे और चर्चा ये करेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनका क्या कदम होगा और एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जो लड़ाई है वो किसके साथ रहेगी। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।